पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन की नालागढ़ इकाई की बैठक में पेंशनरों की समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता नालागढ़ इकाई के अध्यक्ष नरेश खई ने की। वक्ताओं का कहना है कि वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की पेंशन पूर्ण निर्धारित नहीं हुई और उन्हें अभी तक एरियर भी नहीं मिल पाया है। जनवरी 2022 से 3% महंगाई भत्ते की किश्त और जुलाई 22 से 4% महंगाई भत्ते की किश्त अभी तक पेंशनरों व कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने जारी नहीं की है। संगठन ने मांग की है कि 7% महंगाई भत्ते की लंबित किश्त जारी की जाए। बैठक में प्रस्ताव पारित करके नालागढ़ पिंजौर 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू होने से मार्ग में गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके चलते मार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। उन्होंने सरकार से इस मार्ग पर ठीक करवाने की मांग की है। मंझोली से चंडीगढ़ के लिए प्रस्तावित नई सड़क का कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग की गई। इसमें नालागढ़ से चंडीगढ़ जाने वाले इस मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे निर्माण कार्य के दौरान कम ट्रैफिक होने से जाम नहीं लगेगा। संगठन ने नालागढ़ में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़ने की भी मांग रखी। यहाँ पर कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लावारिस जानवर किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं। इन पशुओं को गौशाला में भेजा जाए। नालागढ़ अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली होने से परेशान लोग है। संगठन ने सरकार से इन दोनों पदों को जल्द भरने की मांग की है। आज के समाचार के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन नालागढ़ की आज मासिक बैठक थी। इस बैठक के में सदस्यों में इस बात का बड़ा रोष पाया गया कि हिमाचल सरकार के द्वारा जो पेंशनर्स हैं उनके बकाया जो एरियर हैं वो अभी तक भुगतान नहीं किए गए हैं। सरकार का जो आए हुए 4 महीने हो गए हैं, तो हमें उम्मीद थी कि सरकार जो है इसके पेंशनर्स के बारे में कोई घोषणा करती, लेकिन जो पेंशनर 2016 से पहले रिटायर हुए हैं और जो 2016 के बाद भी रिटायर हुए हैं, उनकी जो अभी एरियर्स हैं वो भी बकाया पड़े हैं। इसके साथ साथ हिमाचल सरकार के द्वारा जो डीए है महंगाई भत्ते की किस्त, वो भी ना तो पेंशनर्स को दी गई है ना ही कर्मचारियों को दी गई है। इस समय जो महंगाई है वो चरम सीमा पर पहुंच रही है। सिलेंडर 1100 रुपये से भी ऊपर हो चुका है। इसी तरह से जो आम वस्तुएं हैं वो भी महंगी हो गई हैं, परंतु महंगाई भत्ता जो कि 2022 से जनवरी से हमें ड्यू था 3%, जुलाई से 4% और जनवरी 2023 से 4%, 11% भत्ता है महंगाई का जो पेंशनर्स को मिलना था, कर्मचारियों को मिलना था, वो भी सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं की। तो हमें यदि उम्मीद है कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बारे में जरूर घोषणा करेंगे। पेंशनर और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देकर राहत प्रदान करेंगे। इसी तरह से सीनियर सिटीजनों में इस बात का विरोध पाया गया कि नालागढ़ का जो अस्पताल है वो एक सफ़ेद हाथी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पिछले 1 वर्ष के करीब समय से ना तो मेडिसिन का डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट जो है 2 वर्ष से नहीं है, जो एक्सरे या जो दूसरे हमारे अल्ट्रासाउंड होते हैं उसके लिए हमें बाहर भागना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड के लिए महंगा इलाज के लिए जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको महंगा इलाज जो मिल रहा है। इसलिए हिमाचल सरकार से निवेदन है कि यहाँ मेडिसिन का डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट के प्रबंध और साथ में जो ट्रामा सेंटर खोला है वहाँ भी समुचित स्टाफ दिया जाए। इसी तरह से जो पीएससी जोगो हैं, पीएससी रामसर है, जो गांव के हमारे हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी जो डॉक्टर हैं वो केवल 1 रहते हैं और 1 डॉक्टर भी जो है कई बार इमरजेंसी ड्यूटी पर या दूसरी ड्यूटी पर नालागढ़ आ जाता है, तो वहाँ भी अस्पताल को जो है ताले लगते हैं। तो इसलिए हमारी उम्मीद है कि हमारे नालागढ़ क्षेत्र में गाँवों में भी जो सस्ते सुविधाएँ हैं वो प्रदान की जाए। ऐसे ही आवारा पशुओं और कुत्तों का जो है यहाँ पर आतंक फैला रखा है। नालागढ़ में कई केसेज हो चुके हैं, तो इसके तरफ भी हमारी प्रशासन से मांग है कि आवारा पशुओं पर नकेल डाली जाए। अवैध खनन जो है दिन रात हो रहा है, सड़कों जो है वो बद हालत में है। तो नालागढ़ की जो समस्याएं हैं उसकी